दोस्तों, दुबई कई लोगों के सपनों का शहर है और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर दुबई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक जो है। दुबई में आपको जो भी देखने को मिलेगा वो दुनिया में एकमात्र होगा। फिर चाहे रेत के बीचों बीच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो, या फिर समुद्र के बीचों बीच बना दुनिया का एकमात्र 7 स्टार सर्टिफाइड होटल बुर्ज अल अरब, या फिर दुबई फ्यूचर म्यूजियम, या फिर 1.1 मिलियन स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, इन सब से हटकर दुबई ने कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई में समुद्र के बीचों बीच बने मैन मेड आइलैंड पाम जुमीरा की। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, लेकिन दुबई ने समुद्र के बीचों बीच एक मैन मेड आइलैंड बना दिया है जिसका आकार एक पाम ट्री की तरह है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे दुबई ने समुद्र के बीचों बीच इस काम को पूरा किया। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाम जुमीरा आइलैंड को बनाने का ख्याल सबसे पहले दुबई के रूलर और प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के जहन में साल 1990 में आया और इसे दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। दरअसल बात साल 2001 की है, जब दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था, जिसके चलते दुबई के बीचेस इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि अब दुबई के बीचेस की जगह भी कम पड़ने लगी थी और दुबई की कोस्ट लाइन 70 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी, जिसे अब बढ़ाने का समय आ चुका था। जिसके चलते शेख साहब दुबई के समंदर के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई के बीचेस को एक एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सके। लेकिन ऐसा आइलैंड बनाना आसान नहीं था। डिज़ाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए थे। सुल्तान अहमद बिन सुलैम, जिनको इस डिज़ाइन को ढूंढने में लगाया गया था, उन्होंने शेख के सामने सर्कुलर शेप का एक डिज़ाइन पेश किया और इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं थी और शेख साहब ने इस डिज़ाइन को देखते ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की कोस्ट लाइन चाहिए थी। और अगर सर्कुलर शेप का आइलैंड बना दिया जाएगा तो इसे देखने कौन आएगा, इसलिए इसमें एक बेहतरीन डिज़ाइन की ज़रूरत थी, जिसके चलते शेख ने खुद ही डिज़ाइन बनाने का फैसला कर लिया। शुरू में तो शेख को कोई डिज़ाइन समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो इसी काम में लगे रहे और उन्होंने एक ऐसी डिज़ाइन बना डाली जो कि और कुछ नहीं बल्कि पाम ट्री का शेप था। और इस आइलैंड से दुबई की कोस्ट लाइन में भी 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था। डिज़ाइन तो बन चुका था, लेकिन इससे पहले किसी ने भी इस शेप का आइलैंड नहीं बनाया था। लेकिन मेन मशवरा ये था कि इस आइलैंड को बनाने के साथ साथ इसमें लग्जरी विला, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बनाने थे। जब इंजीनियर्स को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसे कंक्रीट और स्टील से बनाना सबसे आसान होगा। लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे कि इस आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, और वो नेचुरल मटेरियल्स थे रेत और पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें। एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट में इतने पत्थरों और रेत का इस्तेमाल किया गया था कि उससे पूरी दुनिया के चारों ओर 2.5 मीटर ऊंची एक दीवार बनाई जा सकती थी। और इतने ज़्यादा पत्थर और रेत आएगी कहां से, यह भी एक बड़ा सवाल था। दुबई के शेख को समुद्र की लहरों के बीचों बीच शहर को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग टीम की ज़रूरत थी, जिसके लिए हॉलैंड की एक टीम को हायर किया गया। इंजीनियरिंग टीम ने सबसे पहले ये प्लान किया कि इस आइलैंड को समुद्री लहरों और तूफानों से कैसे बचाना है। काफ़ी सोचने के बाद इसका निष्कर्ष ये निकला कि पाम ट्री शेप के चारों ओर पत्थरों से एक कर्व शेप का आइलैंड बनाया जाए, जो तेज़ समुद्री लहरों और तूफानों को रोकने में मदद करेगा। सब कुछ करने के बाद अब कैलकुलेशन का समय था, जिससे पता लगाया जा सके कि पर्शियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकता है या नहीं। काफ़ी रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि समुद्री लहरों की रफ्तार पर्शियन गल्फ तक आते आते काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशन चल ही रही थी कि तभी शेख साहब ने इसकी कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन भी घोषित कर दी, जिसे सुनते ही इंजीनियर्स के सर पर तो मानो पहाड़ ही तोड़ दिया गया हो। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए नॉर्मली 12 से 15 सालों तक का समय लगता है, लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस ने इसकी डेडलाइन महज 5 साल ही रख दी थी, जिसमें 2.5 साल का समय आइलैंड बनाने के लिए और बाकी बचे हुए 2.5 साल का समय उस आइलैंड में बिल्डिंग्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बनाने के लिए था। पाम जुमीरा का कंस्ट्रक्शन का काम जून 2001 में शुरू कर दिया गया था और इसे बनाने के लिए सबसे पहले आउटर वॉल बनाई गई। आउटर वॉल को बनाने के लिए पत्थरों को चुना गया, लेकिन ये काम किसी भी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि आउटर ब्रेक वॉल को कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में 3 मीटर की ऊंचाई के साथ बनाना था। दोस्तों, आपको बता दें कि पाम जुमीरा के कंस्ट्रक्शन पर लगे पत्थरों को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले से ले जाया गया था।
और पाम जुमीरा की आउटर वॉल में 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर लगे हुए हैं और ये पत्थर इतने ज़्यादा थे कि इससे इजिप्ट के 2 पिरामिड भी बनाए जा सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और आउटर लेयर अपनी शक्ल लेता गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था कि अगर आउटर वॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में से कोई भी अपनी सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो ये आइलैंड कभी भी एक बड़ी तबाही को दावत दे सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स पानी के 30 मीटर नीचे तक जाते थे और हर एक पत्थर की लोकेशन को चेक कर बाहर बैठी कंस्ट्रक्शन टीम को ओके का साइन देते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पत्थरों को उनके आकार और वजन के आधार पर चुनकर लगाया गया था। समंदर की विशालकाय लहरों से निपटने के लिए प्रत्येक चट्टान को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके लगाया गया था। आउटर वॉल को बनाने के लिए रेनबोइंग प्रक्रिया का यूज किया गया था। इस प्रक्रिया में एक ड्रेजिंग जहाज समुद्र तल से रेत को बाहर निकालता था और हवा में उच्च वेग से फेंकता था और उस समय रेत को 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकाला जाता था। लगभग 1 साल के कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद 2/3 ब्रेक वाटर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन तभी वैज्ञानिकों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई और ये समस्या थी ब्रेक वॉल के आसपास वाटर सर्कुलेशन की कमी। बाकी समस्याओं की तरह इंजीनियर्स ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया और ब्रेक वॉल के दोनों साइड्स को बीच से खुला छोड़कर इसे पुल से जोड़ दिया गया ताकि वाटर सर्कुलेशन ईजिली हो सके। इसके अलावा इस खुले भाग से समुद्री ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एंड टाइम पे जाके एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। और वो चैलेंज था जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था, वो रेत अभी भी लूज थी और समय के साथ साथ कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में धंसना शुरू हो गए थे। लेकिन शेख के सपने के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रोड और ऊंची ऊंची हजारों बिल्डिंग्स बननी थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि आइलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। इसके अलावा शायद आपको इस बात के बारे में जानकारी ना हो कि दुबई अर्थक्वेक जोन के बेहद ही करीब है और अगर रेत में कम एडजस्टमेंट हुआ और भूकंप आता है तो ये आइलैंड लिक्विफेक्शन नामक एक प्रक्रिया का शिकार हो सकता है। इस प्रकार जिस तरह भूकंप पृथ्वी की सतह को हिलाता है, उसी प्रकार रेत के कण भी हिलेंगे और अंततः पूरा आइलैंड समुद्र में डूब जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए एक हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन मंगाई गई जो कि जमीन के अंदर जाके कंपन पैदा करती थी और इस कंपन से रेत के कण कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जिस जगह ड्रिल सुराख करती थी वहाँ का पूरा हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड हो जाता था और इस तरह से 2.5 लाख सुराख करके 5 किलोमीटर में फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना लिया गया। दोस्तों, जिस आइलैंड को बनने में 7 साल का वक्त लगना था, उसे 40,000 वर्कर्स की मदद से महज 3 सालों में पूरा करके ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया और जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। दोस्तों, सच में इस प्रोजेक्ट को बनाना नामुमकिन था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके सपनों में जान होती है वो एक दिन उड़ान ज़रूर भरते हैं और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने देखे हुए सपने को सच करके भी दिखाया। पाम जुमीरा के सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन के बाद ही इंजीनियर्स पाम जेवेल अली के कंस्ट्रक्शन में भी लग चुके थे, जिसे पाम जुमीरा के आकार से लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़ा माना जा रहा था। इसे बनाने के लिए बहुत सी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था, लेकिन किसी कारण के चलते इसका काम बीच में ही रोक दिया गया, जिसके चलते सभी कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई राशि वापस ले ली थी। लेकिन दोबारा फिर से इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और आने वाले कुछ सालों में दुबई ऐसा बन जाएगा जिसके बारे में लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाम जुमीरा के ऊपर हमारी छोटी सी पेशकश। वैसे दुबई और दुबई के प्रेसिडेंट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।